सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का ये सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाम से वैसे आपको पता चल रहा है। इसमें हम 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, पुरस्कार है, उस सारे में आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। कोई भी अवार्ड से अगर कोई काम की बात होगी तो दो चार पॉइंट्स में मैं आपको पॉइंट वाइज मतलब वो कवर करवा दूंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा। और जहाँ पे वन लाइनर होगा मैं बोल दूंगा हाँ ये ध्यान रखना है, ये अवार्ड है, ये नाम है, ये ध्यान रखो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। तो देखो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अभी भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जिसे क्या कहते हैं विज्ञान रत्न, ये भी किसे दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। और ये डिटेलिंग वाला पेज भी मैं आपको शो करता हुआ चलूंगा। अगर किसी को डिटेल जानना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैं जो काम की बात है केवल वो आपको पॉइंट करूंगा। जैसे हमें क्या ध्यान रखना है, हमें राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार की हमें बात कर रहे हैं। तो ये जो पुरस्कार है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देती हैं। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। 4 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन सी है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये विज्ञान रत्न वाला। इसमें सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार यही है, विज्ञान रत्न। जो भी दिया गया किसे, जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। याद रखना इसी साल इनका निधन हुआ है और इन्हीं को यह अवार्ड मिला है। तो ये वाला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी साल इनका निधन भी हो गया। ठीक है, तो प्रश्न देखो क्या था, यही था भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार कौन सा है भाई, विज्ञान रत्न, जो दिया गया अभी जयंत विष्णु नार्लिकर को। फिर अगले प्रश्न में देखो, अभी हाल ही में जलवायु नेतृत्व के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार है 2025 के लिए अभी किस भारतीय को दिया गया, भारतीय को दिया गया। तो प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रिया साहू को। देखो वैसे तो इन सारे लोगों को यह अवार्ड मिला है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दूं। ये जो अवार्ड है चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये कौन देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम देता है। इसका ये पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है इसको। 2025 के क्षेत्र में अभी ये टोटल 5 लोगों को, या आप कह सकते हो 5 जनों को दिया गया, जिसमें लोग भी हैं, संस्थाएं भी हैं, और उसमें एक भारतीय है। तो वो एक भारतीय का नाम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रिया साहू। कहाँ से है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। तमिलनाडु सरकार में अभी वर्तमान में ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है सुप्रिया साहू। इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इनमें से मतलब ये 5 जने हैं, आप देख लो, और ये एक भारतीय हैं, तो यही नाम हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी भी आप रीड कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम। अगला देखो, अगला क्या है, पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो आंसर होगा रवीना टंडन को। वन लाइनर इसमें याद रखना है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया किसे, अभिनेत्री रवीना टंडन को। इसी तरह से अगला प्रश्न भी है कि अभी किसे पहली बार जो फीफा शांति पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया। मतलब ये जो फीफा का जो फुटबॉल की संस्था है, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा, उसने पहली बार ये अवार्ड दिया है। तो किसे दिया आप सबको पता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया ये अवार्ड। वन लाइन में याद रखो। उसी तरह से एक ही इंपॉर्टेंट अवार्ड और हो गया, पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अब ये अवार्ड इतना ज्यादा खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिन व्यक्ति को ये मिला है वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिला है डॉक्टर टेसी थॉमस को। और डॉक्टर टेसी, डॉक्टर टेसी थॉमस आप जानते हो, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है। और इन्हीं को अभी ये पेलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड मिला है, इसीलिए प्रश्न मैंने इसको कंसिडर कर लिया, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इतना याद रखना अवार्ड का नाम और किसे मिला है। और ये तो आप जानते ही हो, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कही जाती है ये। अब ये देखो एक और इंपॉर्टेंट आ गया। मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही रखे हैं वैसे, है ना, लेकिन वो आदत है ना बार बार इंपॉर्टेंट बोलने की, इसलिए। क्या है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। तो मिस यूनिवर्स कौन बन गई भैया इस बार की, तो ये बन गई है फातिमा बॉश। ये रही फातिमा बॉश। तो मिस यूनिवर्स याद रखेंगे कौन सा एडिशन है, 74 नंबर का एडिशन है, ये याद रखना। होस्ट कहां पर हुआ था, किसने होस्ट किया था, थाईलैंड ने, थाईलैंड में हुआ था इसका आयोजन, और इसको फातिमा बोस ने जीत लिया। ये जरूर याद रखना, ये मेक्सिको की है। कहाँ की है, मेक्सिको की है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 2024 का जो आपको याद है विक्टोरिया थेल्विग ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, वो डेनमार्क से थी। तो आपके एक एग्जाम में यही प्रश्न आ गया था कि ये नाम दे दिया था एग्जामिनर ने कि विक्टोरिया ने जीत लिया, लेकिन पूछ के लिया था वो किस देश से बिलोंग करती है। तो देश का नाम पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेक्सिको जरूर याद रखना फातिमा के साथ में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिशेल बैचलेट।
अब आप पूछोगे कि मिशेल बैचलेट कौन है, तो मिशेल बैचलेट की पहले बात कर ले तो चिली जो देश है, जो साउथ अमेरिका का नीचे नीचे चिली की शेप में एक देश आपको दिखेगा, उसी की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति यह रह चुकी है मिशेल बैचलेट। और अभी इन्हीं को 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो अवार्ड याद रखना किस वर्ष के लिए दिया गया, मिशेल बैचलेट को, जो कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर अगला देखो, हिंदी भाषा के लिए साहित्य का किस साहित्य को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, तो आंसर होगा इसका 1/12। ये 1/12 है ना। रील वाले भैया इसको ले बेटा 12 मत कर देना, ले बेटा 12, 1/12। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, बाल साहित्य पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। इसमें पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब ये जो पुरस्कार है बाल साहित्य के क्षेत्र में जो उपन्यास होते हैं उनको दिया जाता है, जो बेस्ट होते हैं। कितनी भाषाओं में, वही 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी। तो हिंदी का देख लेते हैं, अभी सुशील शुक्ला को दिया उनके उपन्यास 1/12 के लिए। अंग्रेजी का नितिन कुशलपा, इनके उपन्यास, इनके नॉवल दक्षिण साउथ इंडिया मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। और राजस्थानी के लिए भी देख लो, भोगीलाल पाटीदार को उनके उपन्यास पंखेरु निपीड़ा के लिए। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार है, ध्यान रखना। इसी तरह से जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है 2024 के लिए दिए गए थे, हिंदी का गगन गिल को मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टर्लिन किरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है अभी, ध्यान रखना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट एक और आ गया, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2025 ये जीता किसने, डेविड सजेले ने। ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है डेविड सजेले, और इनके नॉवल फ्लैश, किस नॉवल के लिए याद रखना, फ्लैश के लिए ही 2025 का बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले हंगेरियन मूल के ये पहले व्यक्ति है। ठीक है, 3 बातें काम की है। बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक, ये इनका नाम डेविड सजेले, और इनके उपन्यास का नाम फ्लैश। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने गोला कर दिया। बाकी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको आगे एक प्रश्न बताऊंगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वैसे यहाँ पे भी देख लो आप, बानू मुश्ताक उनका आंसर है। ये हिंदी लेखिका है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 2025 का। इनके उपन्यास हार्ट लेम के लिए, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था दीपा बास्ती ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी, किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 के तहत यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में मान्यता दी गई, तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। और सारी बातें छोड़ो, जो काम की बात है भी लिस्ट एक साथ में आपको बता दूंगा। ये ध्यान रख लो, वर्तमान में भारत के 9 शहर हैं जो कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है। आप लिस्ट देख लो, सब आपके सामने आ जाएगा। और किस किस कैटेगरी में है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे के सारे भारतीय शहर है, कब शामिल किया गया था, पूरी लिस्ट है। अभी जो लेटेस्ट हम पढ़ रहे हैं वो 2025 वाला पढ़ रहे हैं, देख लो। व्यंजन कला, पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में अभी लखनऊ को चुना गया। और आप देखोगे व्यंजन कला में एक और शहर पहले भी चुना जा चुका है 2019 में। हैदराबाद के बाद चुने जाने वाला लखनऊ ये दूसरा भारतीय शहर बन गया है, जिसे पाक कला के कैटेगरी में चुना गया इस लिस्ट में। बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर एक ये देखो, अभी विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया गया, टॉप एग्री फूड लीडर के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा संजीव कपूर को। जानते हो संजीव कपूर कौन है? ये शेफ है, भारत के फेमस शेफ है संजीव कपूर। और इन्हीं को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी, टॉप एग्री फूड पायोनियर ऑफ 2025 के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना है, संजीव कपूर का नाम। अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे कि अभी किस भारतीय को ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाए इसका डॉक्टर शब्बीर हसन। तो कश्मीरी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शब्बीर हसन, और इन्हीं को ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा एक रूसी व्यक्ति और है अबू सुफियन, इनको भी ये सम्मान मिला है। लेकिन हमारे लिए तो शब्बीर का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारतीय है ना, तो शब्बीर हसन का नाम याद रखेंगे। कौन सा अवार्ड है ये जरूर ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी गणित का नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को 2025 के लिए किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा मसाकी काशिवारा को। तो एबेल पुरस्कार याद रखेंगे, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है ना, और गणित की फील्ड में दिया जाता है। और अभी हम लेटेस्ट बात करें 2025 का किसे दिया गया, जापानी गणितज्ञ है मसाकी काशिवारा, इन्हीं को दिया गया है।
तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए कि हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं, ताकि आगे वाले जो टॉपिक में लेकर के आऊं मुझे भी थोड़ा सा आइडिया रहे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे भी अंदर आए कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा, इस पर रेस्पॉन्स मिलेगा, तो ही आगे के टॉपिक में कंटिन्यू करूंगा और अच्छे से और मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आपके लिए तैयार करके लाऊंगा। तो बस इतना सा काम आपको करना है, इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार फैला देना जम के, ताकि इस वीडियो को इतना रेस्पॉन्स मिले कि आपकी सारी इच्छाएं एक बार में पूरी हो जाए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं देखो, कि कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। पहली भारतीय है, इसलिए प्रश्न मैंने लिया है। और पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डॉक्टर सोमाली घोष। अब ये कैंटन मिलर अवार्ड आपने पहली बार सुना हो तो आपको बता दूं कौन देता है ये अवार्ड। IUCN के द्वारा ये कैंटन मिलर अवार्ड दिया जाता है, सोनाली घोष को दिया गया। और मैंने कहा कि ये अवार्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। किसके लिए दिया गया उनको ये अवार्ड? नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, प्रबंधन और स्थिरता के लिए इनोवेशन करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सा अवार्ड मिला है ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला देखो, अगले में पूछ रहे हैं भारत की पहली इंपॉर्टेंट हो गया, मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा शेरी सिंह ने जीता है भैया। और मिसेज यूनिवर्स का आयोजन कहां पर हुआ था? मनीला, फिलीपींस में हुआ था। और शेरी सिंह ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस अवार्ड का ये 48 नंबर का एडिशन था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें आप, शेरी सिंह का नाम। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो संगठन लिख दिए कुछ मैंने आपके सामने, संस्थाएं, तो आंसर होगा इनमें DRDO को मिला है। ये जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन देता है? द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा दिया जाता है ऐसे लोगों या संगठनों को जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए काम किया हो। तो देखो अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए। स्वदेशी तकनीक की कैटेगरी में DRDO को मिला है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की कैटेगरी में अजीज प्रेम जी को मिला है, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन को मिला है। डिजिटल परिवर्तन के लिए भाषिणी परियोजना को दिया गया। और सामाजिक परिवर्तन के लिए हसीना खरमी को दिया गया। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा वो स्वदेशी तकनीक के लिए ऑप्शन थे, तो DRDO आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक और अवार्ड है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। इससे भी सम्मानित किया गया किसे? जिनाली मोदी को। सारी मोदी भाई साहब है, तो जिनाली मोदी को यह अवार्ड मिला है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। याद रखना कौन देता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जिनाली मोदी ये मुंबई से बिलोंग करती है। उन्हें क्यों मिला? उन्होंने केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने का काम किया, जो कि पारंपरिक चमड़े का एक स्थायी पौधा आधारित विकल्प है, ऑल्टरनेट है। और इसी के लिए इनको ये यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिनाली मोदी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किसे लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किर स्टारमर को। तो किर स्टारमर कौन है? पहले तो ये ध्यान रखना, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और इन्हीं को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में उनकी भूमिका के लिए ही ये लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन देता है ये पुरस्कार? इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किर स्टारमर को दिया गया, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। और फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड ये रहा आपके सामने, कि अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। किस वर्ष के लिए पूछ रहे हैं? 2023 के लिए। लेटेस्ट वाला 2023 के लिए दिया गया अभी मोहनलाल को। और मोहनलाल आप जानते हो मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार है ये। इनको 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसे फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, ये इनको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किसे PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं को अभी मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। ये इस अवार्ड का पूरा नाम है। और मनमोहन सिंह जी, इनसे दो चार बातें आप याद रख लो। एक तो इनका निधन हो गया अभी, ये 2004 में भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, और 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये प्रधानमंत्री रहे। और पद्म विभूषण याद रख लो, इनको 1987 में मिला था। इसके अलावा 2 देशों का इनको ये अवार्ड भी दिया गया, ये भी आप देख सकते हैं, 2010 और 2014 में, जापान का और सऊदी अरब का। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस भारतीय संगठन को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये पुरस्कार। तो आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को। तो कौन सा अवार्ड क्या याद रखना है भैया? रेमन मैग्सेसे अवार्ड याद रखो, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कहां पे दिया जाता है? मनीला, फिलीपींस में दिया जाता है। अभी लेटेस्ट 2025 की बात करें तो 3 जनों को दिया गया है।
मालदीव की शाहिना अली, फिलीपींस के फ्लावियानो, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक भारतीय संगठन एजुकेट गर्ल्स इसका नाम है। याद रखना ये एजुकेट गर्ल्स जो ये संस्था है ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट तवज्जो देंगे, वैसे सभी को देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसको शुरू किया था सफीना हुसैन ने 2007 में। और हाँ, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अवार्ड पाने वाला ये पहला भारतीय संगठन है। ठीक है, इसलिए प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 स्टार और लगा लो मेरी तरफ से। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य के प्रेमचंद पुखरामबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पूछ रहे हैं किस राज्य के हैं प्रेमचंद पुखरामबम जिनको ये अवार्ड मिला? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर के हैं वो। मणिपुर के एक फेमस मूर्तिकार है, नाम है प्रेमचंद पुखरामबम, जिनको अभी 2025 में लकड़ी की बनी मूर्ति मेड मी चेंज के लिए भी ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। देखो प्रश्न घूम सकता है, प्रश्न चाहते तो मैं ऐसे पूछते था ललित कला अकादमी 2025 किसे दिया गया, तो प्रेमचंद पुखरामबम को। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? इनके राज्य का नाम। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा ना, मैंने इनका नाम आपको क्वेश्चन में ही दे दिया। मतलब जो आप याद करके दिए गए थे कि ललित कला अकादमी पुरस्कार किसे मिला, प्रेमचंद को मिला, वो मैंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिया। आपसे पूछ लिया कि वो कहां से बिलोंग करते हैं, राज्य का नाम पूछ लिया, तो ऐसे ही एग्जामिनर घुमाता है प्रश्न को। तो मणिपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 बातें याद रखेंगे, ललित कला अकादमी पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, किसे दिया गया और वो कहां से बिलोंग करते हैं। काम की बात यह है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था मणिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना ये कहां से बिलोंग करती है, राजस्थान से बिलोंग करती है। राजस्थान में श्री गंगानगर जो है वहां से ये बिलोंग करती है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मणिका विश्वकर्मा। बाकी पीछे हमने मिस यूनिवर्स का देख ही लिया। चलो बताओ फिर, देख लिया तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था और कहां से बिलोंग करती है। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? समझ में आ गया मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एडेमोला एडेनले। और अभी जो MS स्वामीनाथन जी की जो जन्म शताब्दी थी 7 अगस्त को, उसी मौके पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम पे एक पुरस्कार की शुरुआत की है, खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार। और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं डॉक्टर एडेमोला एडेनले। इनका पूरा नाम आप यहाँ पे देख लो, ये रहा एडेमोला हाजमोला, ऐसे याद कर लो, हाजमोला या एडेमोला एडेनले। नाम आपको याद रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर याद रखना कहां से बिलोंग करते हैं, नाइजीरिया से, नाइजीरिया के हैं ये, जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? MS स्वामीनाथन जी के नाम पे अवार्ड है, पहली बार दिया गया है। किसे? एडेमोला एडेनले को। कहां से बिलोंग करते हैं? नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। ये बातें याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी 43rd नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्हीं को अभी ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 43rd नंबर का इस अवार्ड का ये एडिशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला देखो, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा वी नारायणन को। वी नारायणन आप जानते हो, ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन? वी नारायणन। और इन्हीं को भी 2025 के लिए जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस इसमें इतना याद रखना है कौन सा अवार्ड है और किसे दिया गया। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी 2025 का पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका गीतांजलि श्री ने। और गीतांजलि श्री इनका नाम आप जरूर जानते होंगे क्योंकि 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। आपको याद है, रेत की समाधि। और अभी इन्हीं गीतांजलि श्री ने 2025 का पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है इनके उपन्यास कभी यहाँ हाथी रहते थे के लिए। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड की अभी बात हो रही है, गीतांजलि श्री को मिला उनके उपन्यास, और अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया? डेजी रॉकवेल ने। ये उपन्यास है। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से अभी सम्मानित किया गया? 2024 लिख रहा है, दिया 2025 में ही गया है, ये 2024 के लिए दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं और राष्ट्रपति जी ने दिया, तो एक बार अवार्ड आपको देख लेना चाहिए कि अभी राष्ट्रपति जी ने उड़ीसा के कटक में ही हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको ये कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। किसे मिला, कौन सा अवार्ड है, किसने दिया, खत्म बात। अगला देखते हैं।
अगला देखो, अगले में पूछ रहे हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो आंसर होगा इसका लीला बुलेला। अच्छा ये मत सोचना पेन प्रिंटर तो अभी पढ़ा था, देखो पीछे जो हमने पढ़ा था ना वो कौन सा पुरस्कार था, वो पेन ट्रांसलेट अवार्ड था। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, पेन प्रिंटर पुरस्कार है, जो कि लीला अबुलेला को मिला है। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम जरूर से याद रखना है। 2025 के लिए अभी पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया, सुडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबुलेला, तो उनके असाधारण लेखन के लिए ही उनको यह अवार्ड दिया गया है। 2024 में यह अवार्ड अरुंधति रॉय को मिला था। अभी लीला अबू लेला, लैला ओ लैला ऐसे याद रख लो, कैसी तू लीला अबू लैला। अच्छा लगा गाना? तो पेन लो, लिख लो और प्रिंटर से निकाल लो। हम अगला देखते हैं। अच्छा ये भी एक साहित्य का इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जेसीबी पुरस्कार। इसे लेकिन अभी बंद कर दिया गया। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता था। मैंने आपको बताया साहित्य का, लिटरेचर का इंपॉर्टेंट अवार्ड हुआ करता था ये। तो इसमें हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि पहली बार कब दिया गया था, आखिरी बार कब दिया गया था, यही ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो पूछ सकता है। जेसीबी पुरस्कार किसी कैटेगरी में दिया जाता है, ये मैंने आपको बताई दिया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2018 में स्थापित किया गया था, 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती थी। तो हमने कहा पहली बार वाला और आखिरी बार वाला देख लो। 2018 में पहली बार बेनियामिन को दिया गया था, और 7वां एडिशन था जब आखिरी बार दिया गया था 2024 में किसे, उपमन्यु चटर्जी को दिया गया था। और ये एक और कारण था इसलिए फेमस था कि ये जो जेसीबी साहित्य पुरस्कार है ये भारत का सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार हुआ करता था। सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे इसमें, 25 लाख रुपए। फिर अगले में पूछ रहे कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया पार्वती तिर्की को। ठीक है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। वैसे हर बार 24 युवा लेखकों को दिया जाता है, इस बार 23 को ही दिया गया। किसमें नहीं दिया गया? डोंगरी भाषा में नहीं दिया गया इस बार। तो हिंदी का तो मैंने आपको बता दिया, पार्वती तिर्की को मिला है उनके उपन्यास फिर उगना के लिए। और अगर अंग्रेजी का भी यहाँ पे बात कर ले तो ये दिया गया अद्वैत कोठारी को, उनके उपन्यास, उनके नॉवल सिद्धार्थ द बॉय वो बिकेम द बुद्धा के लिए, ये उनका नॉवल है। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये। फिर अगला प्रश्न देखो, अगले में पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सासाकावा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्रा को। तो 2025 के लिए ये जो पुरस्कार है मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया। आप जानते हो भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक है, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हें भारत की आपदा तैयारियों को बेहतर बनाया और इसी कारण से उनको ये सम्मान दिया गया। अच्छा एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीडीएस में आया था कि संयुक्त राष्ट्र का जो सासाकावा पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में कार्यों के लिए दिया जाता है? ये क्षेत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको उत्तर देना है। ये आपका आज का एक होमवर्क प्रश्न हो गया है। अभी मैंने आपको थ्योरी में आंसर भी बता दिया, अब आप बताओ बिना पीछे देखे। इससे आपको पता लगेगा कितना ध्यान से आप वीडियो को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। वरना कोई भी एक लाइन ऐसी निकल जाएगी और उसी से प्रश्न बन जाएगा, फिर वीडियो देखना ना देखना बेकार हो जाएगा। इसका आंसर देने की कोशिश करो। फिर अगला देखो, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सारा जोसेफ को। तो सारा जोसेफ की बात करें, मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है और मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ही अभी इनको ये मातृभूमि साहित्य पुरस्कार दिया गया। सारा जोसेफ याद रखना नाम। अब ये देखो, ये एक और अच्छा प्रश्न आया, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओपल सुचाता ने जीता है। तो मिस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, कौन सा एडिशन है? एडिशन देखेंगे 72 नंबर का एडिशन है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन अभी हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। किसने जीत लिया? ओपल सुचाता ने जीत लिया है, जो कि थाईलैंड की है। कहां से बिलोंग करती है? थाईलैंड से बिलोंग करती है। जो पीछा मिस यूनिवर्स वाला देखा था, नाम तो आपको बताना है, उनका नाम क्या है मैं बताता हूँ, मैंने भी पूछा भी ना क्योंकि प्रश्न आपसे, वो मैक्सिको से बिलोंग करती है। ठीक है, नाम आप बताओ। उसी तरह से ओपल सुचाता थाईलैंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं। अगला देखो प्रश्न आ गया इंपॉर्टेंट वाला कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक को। और भारतीय हैं इसलिए नाम इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो 4 बातें याद रखनी है। कौन सा पुरस्कार है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया, भारतीय लेखिका है। उनके नॉवेल हार्ट लैम्प के लिए, जो कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा का है। तो एक प्रश्न ये भी बन जाएगा
या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक बन गई है ये अवार्ड जीतने वाली। और इसको ट्रांसलेट अंग्रेजी में किसने किया? दीपा बास्ती ने किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में सारी बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला भी अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका मारियांगेला हुंगरिया ने ये अवार्ड जीता है। अच्छा, ये मारियांगेला हंगरिया जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इनके कंट्री का नाम क्या है, कहां से है ये ब्राजील से है। इन्हीं को अभी 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। और ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ना, इसको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर के का ये एक तरह से नोबेल पुरस्कार है। 5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं, अच्छा प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न देखो कि 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ला प्रेस अखबार को, ला प्रेंस अखबार को। ठीक है, तो कहाँ का है ये? 100 साल पुराना अखबार है ये, ला प्रेंस। कहाँ का है? निकारागुआ का है। इसी को अभी 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है ना, ये उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक उत्कृष्ट कार्य किया हो। और ये अवार्ड जब आपने पढ़ा होगा, ये अवार्ड देने के बाद में ही जो निकारागुआ है वो यूनेस्को से बाहर हो गया था। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, और इन्हीं को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया 2025 के लिए। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में की गई थी, जो लता मंगेशकर हैं उनकी याद में। और पहली बार 2022 में यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, अभी कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, एक प्रश्न ये भी देख लो, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एंजेला स्वामी ने जीता है। और एंजेला भी कहां से है? ये राजस्थान से है। राजस्थान में भी कहां से? तो बीकानेर से है ये। और इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में, और वहां पे इन्होंने ये मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता को जीता है। एंजेलिना जोली नहीं, एंजेला स्वामी इनका नाम है। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन कहां से बिलोंग करते हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता है कि ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, वास्तुकला आर्किटेक्चर कुछ भी बोल दो, इस फील्ड में ये दिया जाता है। तो इस बार का 2025 का ये लियू जियाकुन को दिया गया, जो खुद चीन से बिलोंग करते हैं। और अभी तक ये एक इंडियन को भी दिया जा चुका है, बालकृष्ण दोषी को 2018 में मिला था इनको। ठीक है, अभी वाला याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ओहो, ऑस्कर वाला प्रश्न आ गया। सारे ऑस्कर ही हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। तो प्रश्न देख ले पहले कि सारे ऑस्कर एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। चलो रिवाइज कर लो। अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं ऑस्कर अवार्ड्स को। इस बार 2025 वाला 97 नंबर का एडिशन था। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? एनोरा। ठीक है, एनोरा इसका आंसर भी होगा, बेस्ट फिल्म में पूछा है। बेस्ट एक्टर पूछ लेगा तो एंड्रियन ब्रॉडी को, उनकी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लेगा तो माइकी मेडिसन, फिल्म एनोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर पूछ लेगा तो सीन बेकर को, एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, तो एनोरा मूवी बेस्ट फिल्म है, उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का और उसके डायरेक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये चारों याद रखना। ठीक है, ये ऑस्कर के इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अभी मंसूर अल मंसूर को। तो ये सऊदी अरब के ही एक टीचर है, मंसूर अल मंसूर इनका नाम है, और इन्हीं को भी ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। प्राइज मनी के रूप में $1 मिलियन इनको मिले हैं। मंसूर अल मंसूर एक लेखक भी है और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं ये, और इसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, टीचर ग्लोबल प्राइज। अगला देखते हैं। एक अवार्ड ये भी देखो कि अभी किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं इसका उत्तर तो क्या होगा? रामवी सुतार होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि इनका नाम 2 बार न्यूज में आ गया। एक तो अवार्ड वाले सेक्शन में आ गया, और अभी लास्ट में हमने पढ़ा था निधन भी हो गया इनका 100 वर्ष की आयु में। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। 2-3 बातें इनसे याद रख लेना। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे,
और 1999 में पद्मश्री मिला था, 2016 में पद्म भूषण इनको मिला था। कई सारे अच्छी बड़ी बड़ी स्टैचूज इन्हें बनाई है। सबसे ज्यादा फेमस है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू। केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे आपको मिलेगी, जिसकी हाइट है 182 मीटर। ठीक है, तो राम सुतार जी का नाम जरूर ये देखना एग्जाम में आएगा, आप कैसे तरह से क्या प्रश्न आ जाए। सारी बातें मैंने बता दी, अब कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ये आप ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखें तो अगले में पूछ रहे हैं अभी 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज तो गुंटर ब्लॉशेल को दिया गया है। ये वियना से बिलोंग करते हैं, जल विज्ञानी है, और इन्हीं को भी ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया 2025 का। अवार्ड का नाम ध्यान रखना, किसे मिला है, कहां से है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा इसका, फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा आर के श्रीराम कुमार को। तो कौन सा पुरस्कार है, संगीत कलानिधि पुरस्कार, जिसे ऑस्कर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। 2025 का भी दिया गया आर के श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक है ये। तो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि मद्रास संगीत अकादमी चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ एक और अवार्ड देख लो आप यहाँ पे, नृत्य कलानिधि पुरस्कार। ये भी 2025 के लिए भी किसे दिया गया, उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ये दोनों प्रश्न हल्के मत लेना, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये दोनों के दोनों प्रश्न। अभी कुछ दिन पहले डेली करंट अफेयर्स की क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनकी घोषणा तो हो गई थी 2025 में ही, लेकिन ये वाला अभी दे दिया गया है 2026 के स्टार्टिंग में। और मैंने वहां आपको बताया भी था, बकायदा दिखाया था कि एग्जाम में देखो ये प्रश्न आता है। पिछली बार ये जिसको दिया गया था उसका संबंध किससे है, किस क्लासिकल डांस से है, वो पूछ लिया गया था, दिखाया था मैंने, याद आया। तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों। अगला देखते हैं, अगले में पूछ रहे हैं भी किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आंसर होगा इसका तो साधु भद्रेश दास को। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सरस्वती सम्मान की बात कर रहे हैं। और अभी जो दिया गया है वो कौन सा संस्करण है, 34वां सरस्वती सम्मान। तो ये दिया गया किसे, साधु भद्रेश दास को। ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है, उनकी संस्कृत में उत्कृष्ट पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, उसी के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान अभी दिया गया। पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी इससे संबंधित स्टैटिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, आराम से आप रीड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 का जो फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को। और सुदर्शन पटनायक आप जानते हो ये मूर्तिकार है, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार है, और इन्हीं को भी इंग्लैंड में ये अवार्ड मिला है। क्या नाम है, फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार, और ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय बन गए। ठीक है, सुदर्शन पटनायक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न ये देखो, राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार। ये जो वरुण पुरस्कार है ना, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान इसको कहा जाता है, और ये दिया गया अभी राजेश उन्नी को। ये सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक है राजेश उन्नी, और उन्नी को ये अभी वरुण पुरस्कार मिला है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, और ये 2025 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का आखिरी प्रश्न भी है कि 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर होगा समर अबू एलोफ को। समर अबू एलोफ ये फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, और इनकी एक तस्वीर है जिसमें एक 9 साल का बच्चा है, इन्होंने बताया था 9 साल के बच्चे की तस्वीर है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ था, जो गाजा में इजरायली जो हमला हुआ था, उस हमले में इसने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, और इसी तस्वीर के लिए जो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है समर अबू एलोफ, इन्हीं को 2025 का विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी मैंने पूरी कोशिश की 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो वो मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे क्विक रिवाइज करवा दूं, और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा सेशन आपको लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कितने लोगों को पसंद आया। आप लोगों के लाइक से ही पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों ने वीडियो देखा, उसमें से इतने लोगों के लाइक है, मतलब इतने लोगों में से इतने लोगों को ये वीडियो पसंद आया। बाकी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तभी आगे के वीडियो तैयार करने में इंटरेस्ट आएगा। बाकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, क्विज वगैरह पीडीएफ आपको सब क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब कुछ यहाँ पे फ्री में होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में।
राधे राधे। और हाँ, आज वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो भी आने वाला है। पहले मैंने इसको तैयार कर दिया, वीकली इसके बाद आएगा, तो वो जरूर से देख लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।